भिंड शहर से महज 25 किलोमीटर दूर बना हुआ भिंड का मशहूर मैरिज गार्डन, जो कि चौधरी की हवेली के नाम से पहचाना जाता है, जो कि ग्राम सुरपुरा में एक अपनी अलग अमिट पहचान बिखेर रहा है। चौधरी की हवेली के नाम से ही लोगों के चेहरे खिल जाते हैं। साथ ही चौधरी की हवेली के उस गार्डन को देखने के लिए नियमित तौर पर आंखें भी लोगों की टकटकी भरी हो जाती हैं, जिसमें खास आज एक कार्यक्रम भिंड के वरिष्ठ पत्रकार श्री पंडित सत्यनारायण शर्मा जी का रखा गया, जहां पंडित सत्यनारायण शर्मा जी का आज यहां 27वां जन्म उत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। पंडित सत्यनारायण शर्मा जी अब 87 वर्ष के पूर्ण हो चुके हैं। 87 वर्ष के पूर्ण होने पर आज पंडित सत्यनारायण शर्मा जी का यहाँ सभी भिंड जिले के पत्रकारों ने मिलकर उनका सम्मान स्वागत और उनको विशेष बधाइयाँ भी दी हैं। बताया जाता है कि पंडित सत्यनारायण शर्मा भिंड से ही पत्रकारिता 18 साल की उम्र में ही कर रहे हैं। 18 साल से लेकर 87 साल तक का ये सफ़र निरंतर उनका पत्रकारिता का काफ़ी अनुभव भरा और अद्भुत रहा है। पंडित सत्यनारायण शर्मा निरंतर पत्रकारिता जगत में कई विशेष सुर्खियों के नाम से भी पहचाने जाते हैं। उन्होंने कई नेताओं के आंदोलन में भी काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पंडित सत्यनारायण शर्मा जी निरंतर नियमित अपनी कलम को धारदार बनाते हुए समाज में एक अपनी अमिट पहचान भी छोड़ चुके हैं। पंडित सत्यनारायण शर्मा जी का जन्मदिन आज उन सभी वरिष्ठ पत्रकारों के साथ में और भिंड के काफ़ी पुराने मित्रगणों के साथ में उनका जन्मदिन आज मनाया गया। पंडित सत्यनारायण शर्मा जी के उस जन्मदिन पर लोगों ने जमकर उनको बधाइयाँ भी दी, साथ ही उनकी दीर्घ आयु को लंबी करने की कामनाएं भी की हैं। पंडित सत्यनारायण शर्मा निरंतर अपनी अमिट छाप को निरंतर पहचानते भी हैं और उनकी लिखी हुई लेखनी से लोग वास्तविकता में काबिलियत भरी देखी जाती है। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को मार्गदर्शन और शासन को नियमित तौर पर कई मापदंडों से नापते हुए अपनी खबरों को प्रकाशित भी करते हैं। पंडित सत्यनारायण शर्मा इस समय भिंड के राज एक्सप्रेस से जिला ब्यूरो भी हैं और साथ ही भिंड में पूरे ही राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस क्लब का गठन भी कर चुके हैं। प्रेस क्लब में जुड़े हुए सभी पत्रकार साथी भी आज पंडित सत्यनारायण शर्मा जी के मार्गदर्शन पर काम कर रहे हैं। नियमित तौर पर पंडित सत्यनारायण शर्मा जी ने भिंड जिले के अंदर पत्रकारों को नियमित तौर पर कलम को शुद्धिकरण और कलम को नेक राह पर चलने के लिए विशेष तौर पर उन्होंने मार्गदर्शन भी दिए हैं। पंडित सत्यनारायण शर्मा नियमित तौर पर अपनी अमिट छाप बनाते हुए आज भी 87 वर्ष की उम्र में पत्रकारिता जगत में अपनी धारदार कलम से पहचाने जाते हैं। उनकी लेखनी से नियमित तौर पर प्रशासन भी जागता है, साथ साथ समाज में भी उनकी लेखनी की काबिल तारीफ मानी जाती है। कई ग्रामीण एरियाएं ऐसी हैं जहां नल, बिजली, पानी, सड़क सुविधाओं की व्यवस्थाएं बिल्कुल शून्य थीं, लेकिन पंडित सत्यनारायण शर्मा के माध्यम से और उनकी लेखनी से आज अटेर क्षेत्र की कई गांव, कई गलियां खिलखिलाती नजर आ रही हैं। आज अटेर क्षेत्र में ही बना हुआ पुराना काफ़ी मैरिज गार्डन, जो कि चौधरी के नाम से पहचाना जाता है और चौधरी की हवेली के नाम से इस मैरिज गार्डन की भिंड जिले के अंदर बखूबी एक अलग ही मिसाल दी जाती है। आज वहाँ मैरिज गार्डन में पंडित सत्यनारायण शर्मा जी के परिवार के साथ में और पत्रकारिता के साथ में, साथ ही उनके इष्ट मित्रों के साथ में आज उस खास जन्मदिन की खुशियों में सभी लोग शामिल भी हुए हैं और इस जन्मदिन के अवसर पर काफ़ी लोगों ने अपनी भावभीनी बखूबी उनको विदाई भी दी है। साथ ही पंडित सत्यनारायण शर्मा जी के नियमित तौर पर उनके जन्मदिन पर उनकी दीर्घ आयु के लिए दुआएं भी मांगी हैं और उनको ढेर सारी बधाइयाँ भी दी हैं। पंडित सत्यनारायण शर्मा जी के संपूर्ण परिवार में उनके पुत्र, पुत्रवधू व उनकी पुत्री और उनके पुत्र सभी यहाँ पर उपस्थित देखे गए थे। सभी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी का इजहार देखा गया था। पंडित सत्यनारायण शर्मा जी व पंडित सत्यनारायण शर्मा जी का आशीर्वाद हमेशा
हम सभी लोगों पर बना रहे, जिसके लिए सभी ने भगवान से उनकी दीर्घायु और उनकी लंबी आयु की कामनाएं भी की हैं। विशेष खास डीवीसी के माध्यम से पंडित सत्यनारायण शर्मा जी से आज एक चर्चा भी हुई है, जिस पर उनको पत्रकारिता के कई उन्होंने टिप्स भी दिए हैं। साथ ही पत्रकारिता वो कब से कर रहे हैं, इस विषय पर उन्होंने चर्चा भी रखी है। पंडित सत्यनारायण शर्मा जी नियमित पत्रकारिता की लेखनी के अनुसार उनको समाज सेवा का भी शौक देखा जाता है। पत्रकारों के साथ साथ में उन्होंने समाज सेवा के कई अभियान भी चलाए हैं और समाज सेवा से उन्होंने समाज में एक अमिट पहचान भी बनाई है। पंडित सत्यनारायण शर्मा नियमित तौर पर ईमानदार पत्रकार की कलम के नाम से पहचाने जाते हैं। पंडित सत्यनारायण शर्मा नियमित तौर पर ऐसे व्यक्ति का साथ देते हैं जो व्यक्ति समाज में अंतिम पंक्ति में खड़ा दिखाई देता है। इसीलिए पंडित सत्यनारायण शर्मा ने एक बार चुनाव के लिए भी विशेष तौर पर उनको ऑफर प्रदान किया गया था, जिसके विषय पर पंडित सत्यनारायण शर्मा जी से भी विशेष चर्चा और कुछ बातचीत हुई है। तो ये पंडित सत्यनारायण शर्मा जी के जन्मदिवस के वो सारे फुटेज हैं, वो सारी खुशियों के लोग उनको बधाइयाँ देते नजर आ रहे हैं। जहां पंडित सत्यनारायण शर्मा जी का जन्मदिन सभी लोगों ने बखूबी खुशियों के साथ हर्षोल्लास से मनाया है। चौधरी की हवेली में काटा गया पंडित सत्यनारायण शर्मा जी का केक, साथ ही उनको बधाइयाँ भी दी और उनका मुँह मीठा भी कराया। पंडित सत्यनारायण शर्मा जी के नियमित तौर पर 87वां जन्मदिन बखूबी मनाते हुए उनसे खास जो चर्चा हुई है, इस चर्चा से आज डीवीसी के माध्यम से आपको जोड़ा जा रहा है। क्या कहा है पत्रकारिता जगत में और क्या है प्रेस क्लब, जानते हैं पंडित सत्यनारायण शर्मा जी की ज़बानी। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान। प्रकट करूं तो मेरा 18 साल से कुछ कम समय से ही पत्रकारिता में रुचि रही है और मुझे जितनी भी पत्रकारिता उस समय होती थी, उस समय में समय था करीब 56 और 57, समझे, जो आज से करीब 70 साल या 65 साल का समय बीत गया। उस समय जब मैंने पत्रकारिता ये शुरू की थी, तब अगर किसी अखबार में कोई वो निकल जाती थी खबर, तो लोग उसे ऐसा मानते थे कि किसी सरकारी गजट में निकली। एक साप्ताहिक अखबार का भी उस समय जो क्रेज़ था, आज वो मैं सोच रहा हूँ कि उतना क्रेज़ जो है दैनिक में भी लीडिंग अखबार का भी नहीं है। क्योंकि मैंने अपने कार्यकाल में साप्ताहिक भी बहुत चलाए, भोपाल से भी साप्ताहिक लोक दर्शन में करता था और वो लोक दर्शन के माध्यम से कई जो है मैंने वो किए थे और उसमें मुझे बड़ी सफलता मिली थी और मैं जो हूँ बड़ा गदगद था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, अब मेरी पत्रकारिता में तो वही रुचि थी और मैं हमेशा एक बात और रखी है मैंने कि जिस क्षेत्र में रहा हूँ उस क्षेत्र में मैं नंबर 1 पे पहुँचने का प्रयास करता हूँ। वो नंबर 1 पे पहुँचने के प्रयास के उसमें लोगों का विरोध भी झेलना पड़ता है, तमाम कठिनाइयाँ आती हैं, आर्थिक भी आती हैं। इन सब को झेलते हुए यदि आप अपना काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता भी आपको जो है आपके हाथ चूमेगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ और हमें तो पग पग पे जो है जितना समय गुजरा उन सब में संघर्ष का ही जो है वो रहा और संघर्ष से कोई मैंने अपना जीवन माना। संघर्ष में शर्मा जी का आपसे सवाल था कि आपने कभी कलम को झुकने नहीं दिया, कई तरह के प्रलोभन आए, कई नाजुक दबाव आए, लेकिन आपने अपनी कलम की इज्जत के लिए कभी कोई दबाव स्वीकार नहीं किया, कोई समझौता नहीं किया, ना कोई प्रलोभन में आए। क्या कहेंगे? ये आपने बहुत सही बात प्रकट की है कि मुझे तो जो है कई प्रलोभन आए शुरू में भी और हमेशा आते रहे, आज भी आए।
आज का भी, अगर आज का ही मैं बताऊं तो अभी हम यही कह सकते हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं कि जिस तरह मैंने अपने जीवन, मुझे तो एक मंत्रियों से झगड़ा करना पड़ा और उस सच्चाई के लिए आईएएस से करना पड़ा, आईएफएस से करना पड़ा, आईपीएस से करना पड़ा। और मैंने अपने जीवन में, लेकिन ये भी एक बात है कि मुझे कई मुख्यमंत्रियों के भी जो है बहुत भारी समर्थन मिले और उन्होंने मुझे जो है ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ समझ करके जो है बहुत प्रोत्साहन दिया। एक पल वो आया जब आपको सत्यनारायण समाज का ट्रेन से टिकट दिया गया और नौकरी छोड़ के आप आए, वो किस तरह का था? पूर्व मुख्यमंत्री जो जिसने आपको प्रलोभन दिया, वो टिकट कट के सत्यनारायण दूसरे सत्यनारायण में चला गया। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने बड़े प्रयास किए और प्रयास में मुझे कई नेताओं का, अर्जुन सिंह का और उनका जो है श्यामाचरण का समर्थन था और वो टिकट भी हमारा ही हो गया था। और टिकट मिलने के बाद और समाचार पत्रों में, दिल्ली के में, भोपाल के में, सब में मेरा फोटो वोटो सब छप गया। लेकिन जो कहिए कि राजनीति में कुछ शकुनी भी होते हैं और उनको ऐसा लगा कि अगर सत्यनारायण शर्मा जो है एमएलए बन गया तो फिर हमें कौन पूछेगा। इस कारण से उन्होंने ट्रेन में सत्यनारायण शर्मा एडवोकेट लिखवा दिया, जबकि उसका कोई टिकट नहीं था। सब पेपर में 2-3 दिन रहा, फिर वो टिकट जो है सत्यनारायण शर्मा एरोली वाले का हुआ और उनकी जमानत भी जब्त हुई। तो ये क्या है कि पत्रकारिता जो है फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का ताज है। और देखो, इसके 3 दुश्मन हैं। पहला दुश्मन तो आपका प्रशासन है, दूसरा दुश्मन आपका जो है आपके जो नंबर 2 के धंधे करने वाले हैं वो हैं, और तीसरे दुश्मन तो जो आज जो ख़त्म हुई है सरकार, वो सरकार भी थी जिसने आज भी कई पत्रकार जो है 5-5 साल से जेल में पड़े हुए। तो ये जो है इस तरह से पत्रकारों का ये है। और उसमें मैं आगे थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि पत्रकारों का मैंने जितना संघर्ष किया है वो शायद मेरे जीवन का बहुत बड़ा संघर्ष है। मैंने कभी, मुझे 30 लाख रुपए का वो दिया गया नुकसान, और इसके बावजूद भी मैं झुका नहीं और अपनी उसमें रहा। पत्रकार आज प्रशासन ने 3 तरह के बना दिए। आपको एक बताएं, एक ऐसे पत्रकार हैं कि जिनको अच्छे पत्रकार हैं लेकिन प्रशासन उनको जो है, क्योंकि वो उनकी कटु आलोचना करते हैं, वो करते हैं, तो उनको महत्व नहीं देना चाहता। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, हमारे पास प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसा वो है संरक्षक कि हमें अगर झुकना नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत पत्रकार को नहीं ख़त्म कर सकती है, न उसका। तो हम उन सब से आने वाली युवा पत्रकारों की पीढ़ी को केवल यही कहूँगा कि पत्रकारिता में आते समय ये सोच के नहीं आना चाहिए कि हम जो है जाके बहुत पैसा कमा लेंगे। इसमें तो सेवा भाव से यदि आप आएंगे तो निश्चित रूप से आप जो काम करेंगे उसका आपका मुआवजा तो मिलेगा, मेहनताना तो मिलेगा। लेकिन उस मेहनताने को अगर आप जो है ऐसे उसमें परिवर्तित करोगे तो उससे पत्रकारिता बदनाम होगी। पत्रकार जो है कहने के लिए जो है रहोगे और फिर उससे जो है कभी पत्रकारिता, स्वस्थ पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता और ऐसी ट्रांसपेरेंट जिसको हम कहते हैं वो नहीं कर पाओगे, सच्चाई प्रकट नहीं कर पाओगे। आप पे इतने दबाव आएंगे कि जो है आपको लोग पैसे से भी प्रलोभन देंगे, दबाव भी डालेंगे, लाठी से भी प्रलोभन देंगे, बंदूक से भी देंगे कि ये खबर नहीं छपना चाहिए। अगर आप जो है वाकई में
पत्रकारिता क्षेत्र में आप काम करने और सेवा करने के लिए आए हैं, तो मेरा यही संदेश है कि आप निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए। ईश्वर आपको निश्चित रूप से सफलता देगा, आपका सहयोग करेगा। विशेष आज जन्मदिन पर क्या कहना चाहूँगा? जन्मदिन पर बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने 87 वर्ष व्यतीत किए हैं और 87 वर्ष में मैंने कितने संघर्ष किए, केवल इसलिए कि मैं सच्चाई प्रकट करता रहूं, जनता की सेवा करता रहूं। तो मेरा यही है कि मैं अभी जितना भी समय अगर पत्रकारिता को दूंगा तो उसे मैं उसकी स्वस्थ पत्रकारिता और इम्पार्शियल निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हमेशा कटिबद्ध रहूँगा। और हमने जैसे प्रेस क्लब का भी ये 7वां साल है, तो हमने एक ऐसे महानुभाव कलेक्टर को मैं धन्यवाद दूंगा जिसने मुझे इस बात की प्रेरणा दी कि आप पत्रकारों के लिए कोई एक संगठन बना के और काम कीजिए, उसमें हम सहयोग करेंगे। और उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। हालांकि पंजीयन कराते समय भी बहुत दिक्कत आई, लेकिन वो दिक्कतें दूर हुई और पंजीयन हुआ। पंजीयन के बाद उसमें सदस्यता के लिए उसके लिए सब कठिनाइयाँ आई, लेकिन ओवरऑल मैं ये मानता हूँ कि सब कुछ जो संगठन के माध्यम से मैंने अभी जो अर्जित किया और जितनी सेवा की है, पत्रकारों के हितों में जितना संघर्ष किया है, वो निश्चित रूप से मैं अपने कर्तव्यों के साथ ये मानता हूँ कि हमने न्याय किया है। तो इसलिए अब मेरा यही है कि जितना भी समय मैं संगठन को दूंगा वो पत्रकारों के हित के लिए दूंगा। और देखो, बात असली ये है कि हर आदमी जो है आपको ये कोशिश करने का प्रकट करेगा। ये तो आपने ये देखा है कि घपले, घोटाले और धांधली, गड़बड़ी, ये सब रोज़ाना आपके समाचार पत्र के अंग रहते हैं। बलात्कार और ये जितनी भी बुराइयां हैं वो समाचार पत्रों के माध्यम से ही बाहर आती हैं। लेकिन उनको भी छुपाने के लिए प्रशासन भी, कि अगर गड़बड़ी छापोगे, प्रशासन की तानाशाही छापोगे, प्रशासन ने जो है ज़बरदस्ती किसी को दबाया है वो छापोगे, तो वो आपके विरुद्ध होगा और आपको पहले हर तरह से धमकाएगा, आपको डराने की कोशिश करेगा। इसके बाद नहीं दबाओगे तो फिर आपसे समझौता करेगा। हमने ऐसे कई प्रकरण देखे, कई बार ऐसे मौके आए कि पत्रकारों का जो है हमने वो किया, तो वो अधिकारी, बड़ा अधिकारी जो है, मैं भोपाल में भी इसको देखता रहा और यहाँ भी देखता हूँ, वो बड़ा अधिकारी जो है वो फिर इस कोशिश करता है कि आपको किस तरह से इसमें इस प्रकरण से अलग कर सके, आप उसे नहीं आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए मेरा यही है कि अगर आप पैसे लेके बिकने का प्रयास करेगा पत्रकार, तो वो पत्रकारिता नहीं होगी और वो उसके जीवन में कम से कम उसको दुखी बनाए रहेगी, भले ही उसने कुछ पैसा प्राप्त कर लिया। संतोष के लिए ईमानदार पत्रकारिता कीजिए, निष्पक्ष पत्रकारिता कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए और लोगों को हर संभव सहयोग करिए उनके कष्टों को, चाहे वो प्रशासनिक तकलीफ़ हो या और किसी। अब जैसे मैं जैसा पा रहा हूँ कि जितने आपने भी देखे होंगे सब प्रकरण, उसमें अधिकांश रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त इनको पकड़ता है, पटवारियों, आरआई को, हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर जो है आप देखोगे और यही लोग आप पे दबाव डालेंगे, वे दबाव ये डालेंगे कि आप पूरी तरह से पत्रकारिता को ईमानदार बनाए रखिए और अपना काम कीजिए। यही मेरा संदेश। सभी का आभार, आपका विशेष तौर से आभार कि आपने इसको पूरी तरह से जो है वीडियो बना के और आप जो है उसका वो करेंगे, जो लोगों को दिखाएंगे, उससे
कम से कम लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि एक पत्रकार ऐसा भी जो है जिसका 87वां जन्मदिन है और मना रहा है, वो इतना है कि उसमें अभी भी जीवट है, अभी भी वो अपने को ऐसा समझता है कि हम लोगों के लोगों की, नागरिकों की जो है सुविधा दिलाने का प्रयास करूँगा, जहाँ तक होगा पत्रकारिता को निष्पक्ष रखूँगा। यही सभागार में पंडित सत्यनारायण शर्मा जी का 87वां जन्मदिन और मध्य प्रदेश प्रेस क्लब का 17वां जन्मदिन हम सभी ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। आज हम पंडित सत्यनारायण शर्मा जी के 87वें जन्मदिन के अवसर पर ये पंक्तियाँ आपके निवेदित करता हूँ। प्रगति के आयाम तुमको ही सदा मिलते रहें, जिंदगी के इस चमन में गुल सदा खिलते रहें। प्रगति के आयाम तुमको ही सदा मिलते रहें, जिंदगी के इस चमन में गुल सदा खिलते रहें। सारे जहां की नेमतें हों आपके कदमों तले, आप सबको बस सदा ही खुशनुमा दिखते रहें। आप सबको बस सदा ही खुशनुमा दिखते रहें। विभिन्न क्षेत्रों के यहाँ पर सभी प्रमुख लोग आए, कलमकार, साहित्यकार सभी ने आकर अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देकर पंडित जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। 87वां जन्मदिन हम सभी के बीच में एक ऐसे ऊर्जावान व्यक्तित्व जिनका कोई शान ही नहीं है, साहित्य और उसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में एक ऐसे मूर्धन हमारे बीच में वरिष्ठ सत्यनारायण शर्मा जी को मैं आज 87वें जन्मदिन पर उन्हें हार्दिक बधाई और सम्मान देते हुए उनको चरण स्पर्श करता हूँ। बताएं जब आज चाचा का विशेष जन्मदिन मनाया गया है, 87वां जन्मदिन बताया जाता है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं चौधरी के हवेली परिवार से आदरणीय प्रेस क्लब के अध्यक्ष सत्यनारायण चाचा जी को बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि ये चाचा जी ने यहाँ जन्मदिन मनाया और आप सभी यहाँ इकट्ठे हुए। मैं जो है सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। मैं उनके परिवार का ही सदस्य हूँ और बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा ही उनका रहा है और हमारा उनका ये 45 साल का रिश्ता है। मैं बहुत छोटा था तभी से उस परिवार से जुड़ा हूँ। विशेष से चाचा जी का स्वभाव, चाचा जी के उनकी जीवनी पर क्या प्रकाश डाल रहा है? चाचा जी का पूरा जीवन बड़ा निष्पक्ष रहा है और निष्कलंक रहा है और निर्भीक रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो है मुझे लगता है कि भविष्य में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। उन्होंने कभी भी ऐसे समझौता नहीं किया और हमेशा ही निष्पक्षता के साथ लिखा है और बोला है और कहा भी है। बताएं, पत्रकारिता जगत के पितामह और काफ़ी पुराने पत्रकार आज सत्यनारायण चाचा का जो जन्मदिन मनाया गया है, क्या कहना चाहिए? वयोवृद्ध वरिष्ठ पत्रकार परम सम्माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी का आज 87वां जन्मदिन था। चौधरी की हवेली भिंड में बड़े ही धूमधाम से उनके इष्ट मित्रों और पूरे पत्रकार जगत के साथ में उनका जन्मदिन मनाया गया, केक काटा गया, मालाएं पहनाई गईं, गिफ्ट दिए लोगों ने आके, उनके परिवार के लोग भी मौजूद थे और ये अपने आप में बड़ी बात है कि श्री सत्यनारायण शर्मा आज भी युवा जैसे दिखाई देते हैं। बेशक उनकी उम्र जो है वो 87 वर्ष की हो गई है, लेकिन 8 और 7 को यदि जोड़ देते हैं तो उम्र 15 हो जाती है। ऐसे ही 15 वर्ष की उम्र जैसा उनका सौम्य स्वभाव है, बड़े ही शानदार व्यक्तित्व हैं और एक अच्छी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। शासन से लड़ाई लड़ते हैं, तमाम मंत्रियों को हमने देखा है उनको घेरते हुए। अच्छी वाक्शैली है उनकी और एक सशक्त व्यक्तित्व जो है वो सत्यनारायण शर्मा जी हैं। उनको एक बार पुनः मैं अपने सब इष्ट मित्रों की ओर से इस चौधरी की हवेली में जो आयोजन हुआ है इसके लिए
उनको कोटि कोटि बधाइयाँ देता हूँ और प्रभु से कामना करता हूँ कि वे लंबी आयु जिएँ, शतायु नहीं उससे भी अधिक आयु जिएँ और हम सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे। जी इमरान जी। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।